क्या मृत्यु के बाद सत्य के अनुभव होंगे? शायद ये प्रश्न इसलिए आया है कि हमने कहा है कि इंद्रियां झूठ बोलती हैं, चित्त निर्मित है, जगत मिथ्या है। तो एक उम्मीद बच जाती है साधक में कि मृत्यु ही छुट्टी है माया से फिर तो। लेकिन जैसा कि बाकी उत्तरों से आप समझ गए होंगे कि ऐसा कभी नहीं होगा। माया का कोई अंत नहीं है। कोई भी अनुभव हो, सारे के सारे मिथ्या है, मायावी है। मृत्यु के बाद भी यदि अनुभव रहा, वैसे तो कोई नहीं जानता, कुछ बड़े लोग जानते होंगे, हम तो बहुत छोटे हैं अभी। तो यदि हो भी गया तो भी परिवर्तनशील होगा, भ्रम होगा। उसको गुरुजनों ने नाम दिया है महामाया। जो आपको जागृत अवस्था में दर्शन होता है जिसका, वो है सामान्य माया। जो अद्भुत अवस्थाओं में दर्शन होंगे, महामाया। कैसे जानूं? अनुभव के प्रकार से नहीं जाना जाता सत्य क्या है, असत्य क्या है। अनुभव के स्वभाव से जाना जाता है कि परिवर्तनशील है या नहीं, और वो हमेशा परिवर्तनशील ही होता है। जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि मृत्यु होती नहीं है, मृत्यु मिथ्या है, जन्म भी मिथ्या है। वो अनुभवों के भाग हैं, घटनाएं हैं जो होती हैं। अनुभव की नदी में एक लहर मात्र है। तो ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होगा कि मृत्यु के बाद अनुभव बदल के सत्य हो जाए। या ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब तक आप जीवित हैं तभी तक झूठ दिख रहा है, मरने के बाद वो झूठ सच में बदल जाएगा। ये सब मान्यताएं हैं। कहीं से मन में एक कल्पना आ गई है कि शरीर जगत आदि आदि असत्य हैं। बिल्कुल सही, परंतु बाकी के अनुभव तो बिल्कुल सत्य हैं। परंतु सत्य का निर्धारण अनुभव की विचित्रता के आधार पर नहीं होता। कितना भी विचित्र हो, कितना भी विलक्षण हो, अभी हो या ना हो, सभी मिथ्या है। तो हाँ, आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ अधिक उपयोगी हो, कुछ इतने उपयोगी ना हो, परंतु सत्य हुआ जा सकता है, अनुभव नहीं किया जा सकता। सत्य इतने पास है कि उसे देखा नहीं जा सकता, वो मैं स्वयं हूं। तो मैं जानता हूं ये बड़ा जटिल विषय है, खासतौर से जो इंद्रियों का मामला है, और ये सबको संतुष्ट नहीं करेगा। इसमें आपको विज्ञान के बहुत गहरे उतरना पड़ेगा। और यदि ये सब बातें कि ये सब माया है, वस्तुएं नहीं है, जीवन मिथ्या है, किसी की समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप इसको सत्य मान लीजिए। जीवन सुखी हो, शांतिपूर्ण हो, आनंददायी हो, ये हमारा लक्ष्य है, न कि हर आती जाती चीज को सत्य असत्य कहना। इसीलिए आत्मज्ञान को अंतिम कहा जाता है, आत्मज्ञान को सबसे बड़ा कहा जाता है, क्योंकि माया इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और वो कहीं जाएगी नहीं। उसी के साथ जीना है, उसी के साथ मरना है। तो उसको असत्य कह के बहुत अधिक लाभ नहीं होता। परंतु जो समझ जाता है माया क्या है, उसकी विरक्ति होना निश्चित है। उसको विरक्ति जल्दी हो जाती है, माया से छुट्टी हो जाती है। माया को जान लेना ही माया से मुक्त हो जाना है। इसलिए इसका थोड़ा बहुत महत्व है, इसलिए बता दिया जाता है। जो भी हमने चर्चा की है विज्ञान पर, वो ज्ञान मार्ग का भाग नहीं है। ज्ञान मार्ग में इतना जान लेना काफी है कि परिवर्तनशील अनुभव मिथ्या है, बाकी सारा उसका विज्ञान है। वो ज्ञान नहीं कहलाएगा, क्योंकि माया है, इसका अध्ययन बड़ा कठिन है, इसको समझना आसान नहीं है। इसलिए हम ज्यादा समझाते भी नहीं है। ये जानना जरूरी है सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, और मिथ्या कैसे कार्य करती है, माया कैसे कार्य करती है। वो जानना आपकी रुचि पर निर्भर करता है, आपको रुचि कितनी है माया में। और यदि आपकी और जानने की रुचि है, और प्रश्न बच्चे हैं जो कि होंगे ही, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जितना बताता हूँ माया के बारे में, उतने प्रश्न और आ जाते हैं। तो यदि ऐसा है तो उनको तंत्रबोधी कार्यक्रम करना चाहिए। तो ये माया के प्रश्नोत्तर थे। समाप्त तो नहीं होंगे सबके प्रश्न, परंतु आपको संकेत मिले होंगे। और अगले भाग में हम ब्रह्म ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे, और आप समझ सकते हैं वो इससे भी टेढ़ा है। सभी का प्रश्नोत्तर सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।